14 अप्रैल 2026 को बिहार की राजनीति में एक ऐसा बड़ा परिवर्तन आया जिससे सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए। जी हां, बिहार में लंबे समय तक बने रहने वाले सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा जब सौंपा तो बिहार की सियासत भी बदल गई। यहां पर सूबे में अब नए मुख्यमंत्री की एंट्री हुई है। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो भाजपा के विधायक दल के नेता चुने गए, यानी कि भाजपा का नेता बिहार में आ चुका है मुख्यमंत्री के तौर पर। सालों बाद भाजपा के नेता मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में सियासत तो गरमाना पूरी तरह से तय है। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार ने पूरे दशकों तक 20 सालों तक बिहार में राज किया और बिहार में कई बड़े परिवर्तन वो लाए। बिहार को सपनों का एक नगरी बनाया, लेकिन अब उनके नक्शे कदमों पर किस तरह से सम्राट चौधरी चलते हैं, किस तरह से उनकी अलग अलग योजनाओं को पूरा करने का काम वो बिहार में करते हैं, ये अपने आप में अलग बात है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी को जो ये सियासत है विरासत में मिली है। उनका परिवार जो है सियासी तौर पर पहले से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी सियासत में लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने अपने दम पर ये कुछ कर दिखाया है कि वो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर किस तरह से उन्होंने अपने जज्बे में काम किया और उनके परिवार ने उनका कितना ज्यादा सपोर्ट किया, ये अपने आप में बहुत ही अलग बात है। क्योंकि बताया यही जा रहा है कि जो उनका परिवार है ज्यादा बयानबाजी नहीं करता है, ज्यादा दिखावे पर विश्वास नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात उनकी धर्म पत्नी ममता कुमारी के बारे में। ममता कुमारी जो चुनावी मुद्दों पर तो बात करती हैं, लेकिन अपने पति के सपोर्ट के लिए सम्राट चौधरी का वो सपोर्ट करती हुई नजर आई हैं। चुनावी माहौल में उन्होंने बयान भी दिए हैं। वो अधिवक्ता के तौर पर काम करती हैं, पेशे से वो वकील बताई जा रही हैं। लेकिन ममता कुमारी जिस तरह से अपने पति सम्राट चौधरी का साथ देती हैं, वो दिखावे की राजनीति बिल्कुल भी नहीं करती हैं। ऐसे में यही बात हो सकती है कि आज सम्राट चौधरी जो है बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, भाजपा के वो नेता हैं। ऐसे में ममता कुमारी पर्दे के पीछे जिस तरह से सम्राट चौधरी का सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में लोगों को ये जानने की इच्छा काफी ज्यादा है कि आखिर ममता कुमारी ने किस तरह से सालों की मेहनत से अपने पति का इतना सपोर्ट किया कि आज वो यहाँ पर पहुंच गए। किस तरह से बिहार की दशा और दिशा तय करने वाले हैं अब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और उनके धर्म पत्नी अब किस तरह से नए नए मुद्दों पर उनका सपोर्ट करेंगी, नए नियमों पर उनका जो है सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें यहाँ पर अपनी इस खास रिपोर्ट में, बिहार की राजनीति में इन दिनों सम्राट चौधरी के सितारे बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी को सियासत विरासत में मिली क्योंकि उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के दिग्गज नेताओं में शुमार थे। अपने राजनीतिक सफर में सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों से जुड़े रहे हैं। यहाँ पर आपको बड़ी जानकारी दे कि दिलचस्प बात तो ये रही कि आरजेडी के खिलाफ आग उगलने वाले सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की पाठशाला से ही सियासी आगाज किया था। 16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी एक समाजवादी नेता थे जिनका लालू प्रसाद यादव से कभी गहरा नाता था। बाद में शकुनी चौधरी ने अपनी राजनीतिक राह बदली और नीतीश कुमार का साथ पकड़ लिया। अपने अब तक के राजनीतिक सफर में सम्राट ने काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सुख दुख की इस लड़ाई में उनके साथ परछाई और ताकत बनकर अगर कोई हमेशा साथ खड़ा रहा तो वो है उनकी पत्नी ममता कुमारी, जिन्होंने जमकर बिहार चुनाव में अपने पति के लिए चुनाव प्रचार किया था। जनता के बीच जाकर उन्होंने दावा किया था कि सम्राट चौधरी ने राज्य के लिए काफी काम किया है, इसीलिए जनता का आशीर्वाद उन्हीं को मिलेगा। उनके दावे पूरी तरह से सही
सही साबित हुए। ममता कुमारी मुख्य रूप से एक अधिवक्ता हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों और सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुसार उनका पेशेवर पेशा वकालत है। हालांकि वो सीधे तौर पर सक्रिय चुनावी राजनीति में नहीं है, लेकिन वो अपने पति के राजनीतिक सफर में एक मजबूत स्तंभ की तरह काम करती हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि बिहार चुनाव के दौरान ममता कुमारी ने जमकर मुंगेर और तारापुर में, जहां सम्राट चौधरी का पारिवारिक आधार है, प्रचार किया था और उस दौरान उनके कई वीडियो वायरल भी हुए थे। एक वकील होने के नाते वो सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर मुखर रहती हैं। सम्राट चौधरी बिहार के व्यस्ततम नेताओं में से एक माने जाते हैं। ऐसे में ममता कुमारी न केवल अपने पेशेवर करियर को संभालती हैं, बल्कि परिवार और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती हैं। उनके 2 बच्चे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे के अनुसार सम्राट चौधरी के पास चल अचल संपत्ति मिलाकर करीब 11 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें से 28 लाख रुपए की संपत्ति उनकी पत्नी के नाम पर है, जबकि उनके दोनों बच्चों के नाम पर भी लाखों रुपए की संपत्ति है। खास बात तो ये है कि उन पर कोई कर्ज भी नहीं है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि किस तरह से राजनीति में रहते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो काम दरअसल कोई बिजी नेता कर नहीं पाता। यहाँ पर आपको बताएं कि किस तरह बिहार में भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद अब सम्राट चौधरी राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। नए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यह पहली बार होगा जब बिहार में भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेगा। पिछले वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया था। ये पहली बार हुआ जब नीतीश कुमार से गृह विभाग हटाकर भाजपा कोटे से मंत्री बने सम्राट चौधरी को सौंपा गया। इसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि बिहार भाजपा में सम्राट चौधरी शीर्ष नेतृत्व की भूमिका में उभर रहे हैं। सम्राट चौधरी एक ऐसे राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से आते हैं जिसकी बिहार की राजनीति में जमीनी स्तर पर बेहद मजबूत पकड़ है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे वो पुराने वादों को अब पूरा करते हैं, कैसे नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं अब उन कामों का दोबारा से वो लोकार्पण करते हैं और लोगों में भरोसा दिलाने का वो काम करेंगे। आपको क्या लगता है इस अहम जानकारी को लेकर? वाकई में क्या सम्राट चौधरी एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव ला सकेंगे? अपनी राय इस बारे में जरूर शेयर कर दीजिएगा और हमारी ऐसी ही आने वाली अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।